ओके, यहाँ देखिए इन ए गिवन फिगर लिखा हुआ है, सवाल को बिल्कुल ऐसे थे, लेकिन मैंने यहाँ गिवन फिगर नहीं बनाया, तो आई जस्ट ट्राई टू मेक द फिगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिगर नहीं है, तो फिगर नहीं है। अब नाउ वी हैव टू मेक द फिगर। कैसे बनाएंगे आप करते हैं? सॉल्यूशन नंबर 12 करते हैं। देखो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका देखो ना एबीसी है, एक आपका ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको कट मार देते हैं ऐसे ऊपर को थोड़ा। अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है, मैथ जिसने पढ़ी हो थोड़ा सा, वो इस ट्रायंगल यहाँ नहीं देखे, इस ट्रायंगल को देख करके बता सकता है कि सर ये तो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बना रहे, क्योंकि डबल कट या सिंगल कट या ट्रिपल कट, और किसके बेसिस पे इक्वल अपोजिट साइड्स एंड इक्वल अपोजिट एंगल्स आप कर सकते हैं सर इसमें। ठीक हो गया? हाँ। उसके बाद आप आपका क्या करें, ई इज द पॉइंट, ये डी टी एच ई के लिए है, और द बी सी बी, देखो सी बी, सी से बी की तरफ, और ये आए देखो आपका ये ई, देखिए प्रोड्यूस, सी बी प्रोड्यूस, देखो ई यहाँ ए, सी से बी की तरफ प्रोड्यूस हो, ये लैंग्वेजेस समझिए आप रहे। तो ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस टू आपका बना दे आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने आपको एक क्लियर कर दिया। अब एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये देखिए एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी आपका, और ईएफ परपेंडिकुलर ऑन एसी। तो देखो इन द गिवन फिगर दिया हुआ था, हमने फिगर नहीं बनाया, देखो आप फिगर यहां डेवलप कर देंगे वही। अब नाउ देखो दिस इज द फिगर, फिगर इज नाउ ओके। नाउ बी पार्ट देखिए इधर गिवन में, इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ देखो दिस है AB is equal to AC or A, such that आप लिख सकते हैं AD is perpendicular on BC and E is the point after producing CD, then EF is perpendicular on AC. Now the third point is to prove triangle ABD, triangle ABD is similar to our triangle ECF. अब आपका देखिएगा, now proof, this is a very important part in the last part of the questions when you are solving. तो प्रूफ में सबसे पहले गिवन का अप्रोच करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, वैसे भी उसने आइसोसेलेस ट्राइंगल कर दिया, तो आपका नाम देखो यहाँ पे आप लिख सकते थे इन ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये नहीं भी लिखते हैं, देन अगर आप ए बी इज इक्वल टू ए सी यू आर शोइंग, तो आपका देखो इसका मतलब डेफिनेटली आइसोसेलेस है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, या और आप लिख सकते हैं इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल opposite angles. Now, okay. Anyhow,
इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ तक आई गया था सेट के ना होगा बस। अब आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपने बना दिया आपका लॉ। अब आपका इसमें क्या कर सकते हैं, आपका देखो दूसरा पार्ट आपका देखो ए सर इसमें एक एंगल ढूंढ सकते हैं। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, पहले ये देख लीजिएगा ए, आपका ये भी गिवन है तो देखो, तो देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। और उसके बाद थर्ड में भी आप लिख सकते हैं, देखो ये तो दिखाना पड़ेगा EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये देखो AC ये भी आपका सर गिवन है, ये देखो तो देयरफॉर एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल EFA ईच 90 डिग्री। जो आजकल टीचर लिखते हैं क्योंकि गिवन का इस्तेमाल आप पहले करेंगे, आपका एक गिवन का इस्तेमाल, ठीक हो गया। आप 4th नंबर पे अब आपने क्या करना सर, देखिए यहां जरा देखिएगा ध्यान से, यहां A B और D एक ट्राइंगल है देखो, और दूसरा ECF ECF देखिए broken this the bigger triangle into 2 parts, आपके समझने के लिए आपका देखो जैसे आप देखिएगा इन ट्राइंगल वो बोल रहा है देखो ABD, यानी कि जो इक्वल पार्ट है उसको देखो आप करना देखो जैसे ये हो गया, और उसके बाद बिल्कुल ठीक है सर A से B की तरफ आ रहा अब करना एंड इन ट्राइंगल ECF एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, या आप लिख सकते थे प्रूव्ड एवर। दो ट्राइंगल्स का पार्ट देख लीजिएगा सर आपको, और उसके बाद एंगल ADB is equal to angle EFC each 90 degree from equation number 3 and equation number आपका देखो। इससे क्या होगा, आपको ये पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं देना है कि कहां, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल्स देखो आपका ना, ये परपेंडिकुलर गिवन के ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आपने इन एंगल्स को लिखा है ईच 90 डिग्री वो आपका ना देखो, तो देखो ये ADB इसका देखेंगे आपका ना देखो, और EFC इसका देखेंगे देखो 90 डिग्री, इसीलिए इक्वेशन नंबर 3 इस पर आपका इक्वेशन नंबर 4 ठीक हो गया सर, ओके सुनो। तो देयरफॉर अपना ट्राइंगल ABD is similar to now triangle आपका नाम देखो this is ECF, ये एंगल के बेस पे आपका आ रहा है आपका नाम देखो this is। अब कई बच्चों को इसमें हो सकता है, अब आप इसको ऐसे करिए देखो, ये जो ट्राइंगल ऐसे आपने बनाया है इसका देखो आपने ऐसे ये आपने क्लॉकवाइज आपने रोटेट कर दिया, ये हम रोटेट इट, एंगल B ये देखिए आपका एंगल D एंगल F आपका आगे क्लियर है सर, हो गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा इसको देखो मैंने ऐसे कर दिया
ऐसे ये देखो। ये आया तो देखो आपका सी इधर आ गया, एफ आपका 90 हो गया। तो दूसरी प्रॉब्लम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये इसी का अगर सेकंड पार्ट आता आप क्या कर सकते थे इसमें, तो डियर फॉर ना आप ए बी, इसका देखो ए बी अपॉन, इसको क्या लिख सकते थे आप, ए सी, इसी इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया सर, इक्वल टू इसका बेस बी डी अपॉन बी डी अपॉन देखो आपका सी है आपका इक्वल टू, और क्या कर सकते थे आप, इसका देखो नाम देख सकते ए डी या डी आप लिख सकते थे परपेंडिकुलर डी ए अपॉन आपका देखो एफ एच बाई सी पी एच। ये लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी पहले के दो लेटर देखो, नीचे देखो ई सी, देखो बी डी लास्ट के दो लेटर देखो, और सी एफ, और उसके बाद देखो डी ए, बी और सी दोनों आपका नाम गायब है, डिसअपियर, तो डी ए। तो इसमें आप एडिशनली ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे अपने फ्रेंड सर्किल होते हैं, ये चीज आप इसको हटा दो यहाँ से, और आप लिख दो प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी एफ करो, ये प्रूव करो, आपको खुद ही पता है। इज इट क्लियर सर? एनी डाउट? प्लीज डू इट। तो मेक श्योर टू मेक द फिगर। डबल एंगल क्राइटेरिया बना जी हाँ जी, तो मैंने लिखा नहीं तो लिख देते सर, साढ़ा पे होता की जाता है एल ओ लीजिए बाई एंगल, एंगल जहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं तो आधा पे होता जाएगा, साढ़े पे होता कोई नहीं जानता जी, चंगा आलू